वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन विद दिव्या। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव के कुछ अदर टॉपिक्स के बारे में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स को खत्म किया है। आज हम एडजेक्टिव के में कितने प्रकार की डिग्री होती है उनके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फ्रेंड्स, एडजेक्टिव में कितने प्रकार की डिग्री होती है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इंग्लिश में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 होते हैं, यानी इंग्लिश में 3 डिग्री होती है। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, यानी 3 टाइप की डिग्री होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को एज पॉजिटिव डिग्री एज या सो पॉजिटिव डिग्री एज के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एज इक्वल की बात करता है, सो हाई की बात करता है, यानी एज जो होता है वो इक्वल को दिखाता है और सो जो होता है हाई को दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में यूज किया जाता है। मीन्स एज और एज का यूज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, यानी सो और एज का यूज पॉजिटिव और निगेटिव यानी पॉजिटिव में नहीं करते और निगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। मीन्स सो और एज का यूज निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। और एज का यूज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 1, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? टू टॉक अबाउट समवन या समथिंग। पॉजिटिव डिग्री समवन या समथिंग यानी किसी के बारे में या किस चीज के बारे में बात करता है। वन या मोर, एक या ज्यादा के बारे में बात करता है। पॉजिटिव डिग्री सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन तीनों के साथ यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ही यहाँ सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, एन आर्टिकल है, इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री है, स्टूडेंट क्या है? नाउन है। तो इंटेलिजेंट यहाँ पॉजिटिव डिग्री है। नेक्स्ट कंसेप्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एज एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एज जो होता है वो एक एडवर्ब होता है। एज के बाद पॉजिटिव डिग्री आता है प्लस एज, यानी एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस, यानी एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज के बाद सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंस। सेंस के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। एज जो दिखाता है टू व्हाट एक्सटेंड, यानी कहाँ तक दिखाता है, और एज जो होता है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, एडवर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल है रमेश इज एज हैंडसम एज सुरेश। रमेश नाउन है, इज वर्ब है, एज जो है वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब है, हैंडसम क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, एज एक कंजंक्शन होता है, एज जो है एक कंजंक्शन है, सुरेश। तो रमेश इज एज हैंडसम एज सुरेश। तो सुरेश क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है, तो ये पूरा जो हो जाएगा एक पॉजिटिव डिग्री है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। सी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, नॉट क्या है? नॉट ये एडवर्ब होता है, और एज क्या है? एडवर्ब है। एज एडवर्ब है, इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री है, और एज क्या है? कंजंक्शन है। तो ये एज इंटेलिजेंट एज एक पूरा जो है वो पॉजिटिव डिग्री है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी इज एज ब्यूटीफुल एज वीना। वह उतना सुंदर है जितना वीना। तो एज ब्यूटीफुल एज जो है ये एक पूरा पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री के बाद ये वीना जो है सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस का यूज किया गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंसेप्ट नंबर 3, सो
एडवर्ब ऑफ डिग्री, सो जो होता है वो एडवर्ब होता है। सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंस, यानी सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज के बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का यूज अकॉर्डिंग टू द सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। सो जो होता है व्हाट एक्सटेंड, कहाँ तक दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल है राम इज सो इंटेलिजेंट एज मोहन, तो राम उतना इंटेलिजेंट है जितना मोहन है। तो सो जो होता है वो निगेटिव सेंस को दिखाता है, तो सो का यूज यहाँ नहीं किया जाएगा, एज यहाँ यूज होगा। तो राम इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन, राम उतना इंटेलिजेंट है जितना मोहन है। तो एज जो होता है वो पॉजिटिव सेंस को दिखाता है। सो इंटेलिजेंट जो है वो राम और मोहन के भी दिखा दे रहा है, यानी इक्वल दिखा रहा है, तो इक्वल के लिए एज का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज मोहन, तो यहाँ नॉट जो होता है सो क्या होता है नेगेटिव सेंस को दिखाता है। रामा इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज मोहन, रामा उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि मोहन है। तो यहाँ नेगेटिव सेंस दिखाया जा रहा है, तो नेगेटिव सेंस के लिए सो एज का यूज किया जा रहा है। तो ये पूरा ये जो है पॉजिटिव डिग्री है और ये नेगेटिव सेंस को दिखाता है। तो सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं यूज किया जाता है, नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है ही इज नॉट सो गुड एज आई, तो ही इज नॉट ये नेगेटिव दिखा रहा है, सो गुड एज ये नेगेटिव को दिखाता है, तो यहाँ सो एज का यूज किया जाएगा। तो ही इज नॉट सो गुड एज आई, वो इतना अच्छा नहीं जितना कि मैं, तो मैं क्या है ये सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ आई क्या है सब्जेक्टिव केस है, ये बिल्कुल राइट सेंटेंस है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? कॉन्सेप्ट नंबर 1, कंपैरिजन बिटवीन टू, यानी दो के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन या देन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज किया जाता है, देन का यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है रामा इज स्मार्टर देन आई या मी एम, तो रामा इज स्मार्टर, स्मार्टर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज किया जाता है। देन ये कंजंक्शन होता है और कंपैरेटिव डिग्री के बाद सब्जेक्टिव कंपैरिजन जो होता है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ होता है, तो यहाँ आई का यूज किया जाएगा, मी का यूज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ रामा इज स्मार्टर देन आई एम, तो एम जो होता है यहाँ हिडन होता है, तो रामा इज स्मार्टर देन आई। नेक्स्ट एग्जांपल है शी इज बेटर देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से ज्यादा अच्छी है। बेटर क्या है यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज किया जाता है। हर सिस्टर, हर सिस्टर क्या हो जाएगा यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस है यहाँ। तो देन के बेटर के बाद देन का यूज किया, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि दो के बीच कंपैरिजन किया जाता है, सी और हर सिस्टर के बीच कंपैरिजन हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन जो होता है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, यानी जो कंपैरिजन होता है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ होता है, प्लस देन या प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू द सेंस। प्रीपोजिशन का यूज होता है टू रिलेट करने के लिए यूज किया जाता है प्रीपोजिशन का, अकॉर्डिंग टू द सेंस के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। और जो अकॉर्डिंग टू द सेंस नॉट हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द सेंस के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है टू रिलेट करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो कंपैरिजन जब होता है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का, तो वहाँ देन नहीं आएगा, सेंस के अकॉर्डिंग देन नहीं आता है, कभी कभी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में। फॉर एग्जाम्पल है रामा इज सीनियर देन गामा, तो रामा क्या है सीनियर है गामा से, रामा गामा से बड़ा है, तो सीनियर जो होता है वो गामा के लिए आया है। और सीनियर ये
कौन है सीनियर, कौन है रामा है, तो रामा सीनियर है तो सीनियर रामा के लिए आया है। और ये गामा गामा से बड़ा है तो सीनियर गामा क्या है, गामा से बड़ा है रामा, तो सीनियर इस रामा के लिए आया है। और ये सीनियर का यूज गामा के लिए किया गया है। तो यहाँ सीनियर के लिए देन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सेंस के अकॉर्डिंग सीनियर के साथ टू का यूज किया जाता है। कंपेरिजन यहाँ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है कंपेरिजन, क्योंकि रामा इज सीनियर देन रामा, तो कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सीनियर है, वो बड़ा ही है, तो हम कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बट ये सीनियर दिखाता है, इसमें कंपेरिजन नहीं हो सकता है, इसमें पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो सीनियर के साथ टू का यूज किया जाएगा। जैसे रामा इज सीनियर टू गामा, तो रामा इज सीनियर टू गामा ये बिल्कुल राइट सेंटेंस है। रामा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, सीनियर एडजेक्टिव हो जाएगा, टू प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो गामा क्या है ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ सीनियर के साथ टू का यूज किया जाता है, देन का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ कंपेरिजन नहीं किया जा रहा है। रामा इज सीनियर टू गामास, रामा क्या है गामा से बड़ा है, तो यहाँ सीनियर के साथ टू यूज किया जाएगा। और सीनियर जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट एग्जांपल है मोहिनी इज सीनियर देन आई या मी। तो मोहिनी इज सीनियर देन आई या मी, यहाँ सीनियर की बात किया जा रहा है, तो सीनियर की बात जब होगा तो यहाँ कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो मोहिनी इज सीनियर, सीनियर के साथ देन नहीं आएगा, टू आएगा, और आई नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि सीनियर जो है वो सीनियर है, तो सीनियर में कंपैरिजन नॉट पॉसिबल होता है। तो मोहिनी इज सीनियर टू मी, तो यहाँ टू के साथ ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है एल्डर, एल्डर के साथ देन या टू ब्लड रिलेशन दिखाने के लिए, यानी सिबलिंग ब्लड रिलेशन दिखाने के लिए जो एल्डर के साथ टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते हैं। ओल्डर दिखाने के लिए देन का यूज किया जाता है, टू का यूज नहीं किया जाता है। यानी एज, यानी टाइम कंपैरिजन ओल्डर प्लस देन, यानी एज के अकॉर्डिंग जो होता है वो कंपैरिजन किया जाता है, तो ओल्डर के साथ देन का यूज करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। और एल्डर के साथ देन का यूज नहीं होगा, टू का यूज होगा ब्लड रिलेशन दिखाने के लिए। जैसे मोहिनी इज सीनियर देन आई या मी, तो मोहिनी क्या है सीनियर है, तो सीनियर के साथ टू का यूज करेंगे, सीनियर टू मी। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा, सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है माय सिस्टर इज एल्डर देन आई, तो यहाँ एल्डर क्या है, तो एल्डर यहाँ एल्डर को दिखा रहा है, तो एल्डर के साथ टू का यूज करेंगे, देन का यूज नहीं होगा। और एल्डर के साथ आई का यूज नहीं होगा, मी का यूज किया जाएगा, क्योंकि एल्डर जो होता है और एल्डर के साथ ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। आई जो होता है सब्जेक्टिव केस होता है, तो आई सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है। तो यहाँ एल्डर बता रहा है कि माय सिस्टर इज एल्डर, ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, यहाँ माय सिस्टर इज एल्डर टू मी, ठीक है। तो जब एल्डर की बात हो या सीनियर की बात हो तो वहाँ कंपैरिजन नॉट पॉसिबल होता है, तो यहाँ देन नहीं टू आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सुनील इज ओल्डर देन आई, तो यहाँ सुनील क्या है ओल्डर देन आई, तो ओल्डर के साथ देन का यूज करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ आई सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा, क्योंकि ओल्डर जो है आई के लिए आया है, तो यहाँ कंपैरिजन दिखा रहेगा सुनील इज ओल्डर देन आई, ठीक है। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा और यहाँ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होगा, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है प्रेफर, प्रेफर के साथ टू का यूज किया जाता है, देन का यूज नहीं किया जाता है। प्रेफर जो होता है वो सिलेक्शन को दिखाता है, तो प्रेफर के लिए देन का यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है आई प्रेफर टी देन कॉफी, तो आई प्रेफर टी टू कॉफी, यहाँ सिलेक्शन दिखा रहा है कि टी या कॉफी में से क्या चाहिए, तो सिलेक्शन के लिए टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज डिफरेंट देन या टू या फ्रॉम मी या आई। तो ही इज डिफरेंट, डिफरेंट क्या एडजेक्टिव है, तो डिफरेंट के साथ कौन सा यहाँ प्रयोग होगा, तो देन नहीं आएगा। डिफरेंट के साथ देन का यूज नहीं करते, टू का यूज नहीं करते, क्योंकि देन जो होता है कंपेरिजन को दिखाता है, टू टू जो होता है वो ब्लड रिलेशन को दिखाता है, यानी सीनियर सीनियर टू एल्डर टू का यूज करते हैं। और फ्रॉम, तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम का यूज करेंगे, तो डिफरेंट फ्रॉम मी, यहाँ आई नहीं आएगा, आई सब्जेक्टिव केस है, तो ही इज डिफरेंट फ्रॉम मी, वो मुझसे अलग है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है मुकेश इज बेटर बेटर देन पिंकू। तो यहाँ कंपेरिजन दिखा दे रहा है कि मुकेश जो है पिंकू से बेटर है, तो बेटर के साथ देन का यूज करेंगे। ये बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है सी इज मोर ब्यूटीफुल देन वीना। तो सी इज मोर ब्यूटीफुल, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है, और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के साथ मोर का यूज किया जाता है, तो मोर ब्यूटीफुल देन, और ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल के बाद देन का यूज करते हैं, तो ये सी इज मोर ब्यूटीफुल देन वीना, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। फ्रेंड्स एक बात नोट कीजिएगा कि द के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, द के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है, तो इस बात को आप पॉइंट आउट कीजिएगा कि द के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल है यू हैव टू सन्स बट आई वांट टू नो विच वन इज द मोर इंटेलिजेंट। यह सिलेक्शन की बात हो रही है, वन इज द मोर, तो मोर के पहले द का यूज किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया गया है। तो फ्रेंड ऐसे भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, द का कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का भी यूज होता है सिलेक्शन दिखाने के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ या देन। तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ या देन, तो देन नहीं आता है, ऑफ आता है, द और कंपैरेटिव डिग्री और प्लस ऑफ, तो देन का यूज नहीं करते। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन सिलेक्शन को दिखाता है, और द भी क्या है, सिलेक्शन को दिखाता है। फॉर एग्जांपल है यू हैव टू सन्स बट आई वांट टू नो विच वन इज ऑफ द टू मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, तो ऑफ द टू जो है ये सिलेक्शन की बात कर रहा है, ऑफ द टू में दो में से कौन सा मोर इंटेलिजेंट, ये मोर इंटेलिजेंट क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के पहले ऑफ द टू का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, वह दो लड़कियों में से बेटर है, तो बेटर के पहले द का यूज किया गया है। मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखवाया है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ, ऑफ क्या सिलेक्शन को दिखाता है, ऑफ प्रीपोजिशन होता है और सिलेक्शन को दिखाता है, तो सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, तो द क्या है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया गया है, ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद द टू गर्ल्स, यानी सिलेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज होगा और ऑफ सिलेक्शन का दिखाता है। ये बिल्कुल राइट सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, क्योंकि ऐसे ही सेंटेंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और करेक्शन एरर भी इस ऐसे ही सेंटेंस में दिया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही वाज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, वह ज्यादा इंटेलिजेंट है ऑफ द टू, वो दो लड़कों में से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मोर इंटेलिजेंट क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया गया है, ऑफ क्या है, सिलेक्शन को दिखाता है, द टू बॉयज, दो लड़कों की बात किया जाए तो दो लड़कों में से, ऑफ सिलेक्शन को दिखाता है, तो दो लड़कों में से वो क्या है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो द यहाँ क्या हो जाएगा, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो ऐसे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आउट ऑफ द टू चेयर्स, यानी दो चेयर में से, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन सिलेक्शन की बात करते हैं,
तो ऑफ द टू चेयर्स दिस इज द बेटर, तो बेटर की पहले द का यूज किया गया, तो ये भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट एग्जांपल है आउट ऑफ द टू शॉर्ट्स, दो शॉर्ट्स में से, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, ऑफ जो है सिलेक्शन को दिखाता है, टू शॉर्ट्स, दो शॉर्ट में से, विच वन इज द बेटर, बेटर क्या है यहाँ, कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया गया है, तो ऐसे भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, द जो होता है वो सिलेक्शन को दिखाता है वन और मोर आउट ऑफ थ्री और मोर, यानी तीन या तीन में से ज्यादा को दिखाने के लिए द का यूज किया जाता है, और द जो होता है सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है रामा इज द बेस्ट स्टूडेंट, द क्या है, द सुपरलेटिव डिग्री है, द पार्टिकुलर वन को दिखाता है, तो सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज किया जाता है। बेस्ट क्या है, बेस्ट एडजेक्टिव है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट क्या सिलेक्शन को दिखा रहा है, तो रामा इज द बेस्ट स्टूडेंट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है, द सिलेक्शन को दिखाता है वन या मोर, एक या ज्यादा में से बात करता है तो द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे आर द बेस्ट प्लेयर्स, वे सबसे अच्छे प्लेयर्स हैं, तो द जो है आर्टिकल है और द प्लेयर्स के लिए आया है, यानी प्लेयर के लिए द का यूज किया गया है। बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो दे आर द बेस्ट प्लेयर्स, तो ये द जो हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले आया है द, तो द क्या हो जाएगा, ये सिलेक्शन को दिखाता है, दे आर द बेस्ट प्लेयर्स, और प्लेयर्स जो है वो नाउन है, और नाउन जो होता है वो पार्टिकुलर होता है, ठीक है, ये विशेष को दिखाता है, तो द यूज्ड एज अ सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, वह बेस्ट प्लेयरों में से एक है, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, वन ऑफ द जो है वो सिलेक्शन को दिखा रहा है, और द जो है प्लेयर्स के लिए आया है, प्लेयर्स क्या नाउन है, ठीक है, और नाउन से पहले बेस्ट का यूज किया गया, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है यानी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले द का यूज किया गया है, तो सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज किया जाता है, द बेस्ट प्लेयर्स, द बेस्ट प्लेयर जो हो जाएगा, ये द बेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री है, तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट एग्जांपल है रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, रानी सबसे सुंदर लड़की है क्लास में, तो द जो है आर्टिकल है, मोस्ट क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल जो है सुपरलेटिव डिग्री है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले मोस्ट का यूज किया गया है सुपरलेटिव बनाने के लिए, तो ब्यूटीफुल से पहले मोस्ट का यूज किया जाता है, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है, ये नाउन के लिए आया है, द नाउन के लिए आया है, मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द थ्री ब्रदर्स, क्लेवरेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है और ये एडजेक्टिव है, द क्या है आर्टिकल है, और द जो है ब्रदर्स के लिए आया है, थ्री ब्रदर्स, द जो होता है सिलेक्शन को दिखाता है वन या मोर, यानी एक या एक से ज्यादा की बात करता है, तो थ्री ब्रदर्स हैं, तो द सिलेक्शन को दिखा रहा है कि द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द थ्री ब्रदर्स, ही जो है ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द थ्री ब्रदर्स, वह तीनों में से सबसे ज्यादा क्लेवरेस्ट है, तो क्लेवरेस्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 2, डिटरमाइनर जो होता है वो एज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है, डिटरमाइनर सुपरलेटिव डिग्री एज अ नाउन, सुपरलेटिव डिग्री में डिटरमाइनर का यूज किया जाता है, मीन्स नाउन से पहले डिटरमाइनर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना सबसे बेस्ट करूंगा,
तो माई यहाँ डिटरमाइनर है, बेस्ट नाउन है, तो नाउन से पहले माई का यूज किया गया है, तो माई यूज्ड एज अ डिटरमाइनर। तो सुपरलेटिव डिग्री में डिटरमाइनर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल डू माई वर्क। आई विल डू माई वर्क, तो माई जो है यहाँ डिटरमाइनर है, वर्क नाउन है, तो नाउन से पहले डिटरमाइनर का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट, द आर्टिकल है, बेस्ट नाउन है, तो बेस्ट से पहले आर्टिकल का यूज किया गया है, तो बेस्ट यहाँ पे नाउन यूज्ड एज अ नाउन, नाउन के रूप में यूज किया गया है, और नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम द बेस्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ नाउन है और बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है, तो द यहाँ आर्टिकल है और द जो है स्टूडेंट के लिए आया है, तो आई एम द बेस्ट स्टूडेंट, तो ये द क्या सिलेक्शन को दिखाता है, तो कह रहा है कि आई एम द बेस्ट स्टूडेंट, मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो द यूज्ड एज अ स्टूडेंट, द का यूज स्टूडेंट के लिए किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम द किंग। आई एम द किंग, मैं राजा हूँ, तो किंग क्या नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया गया है, तो द यहाँ आर्टिकल है और द जो है किंग के लिए आया है। नेक्स्ट एग्जांपल है विनय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द कॉलेज। द जो है वो आर्टिकल है और मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के साथ मोस्ट का यूज किया जाता है, ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज करते हैं, तो विनय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाउन है, नाउन के लिए द का यूज किया गया है इन द कॉलेज, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है पुली बाबू इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। तो ओल्डेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है और द जो है मैन के लिए है, मैन के नाउन है और ये क्या है, आर्टिकल है, तो ओल्डेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव डिग्री है, तो पुली बाबू इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट है कंसेप्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कंसेप्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इस कंसेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि इस कंसेप्ट से हम एडजेक्टिव को बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है स्टेप नंबर 1 है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है और गुड का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है। सो फ्रेंड्स इन तीनों डिग्रियों में ये तीनों वर्ड जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो फ्रेंड इन सभी को याद करना पड़ता है क्योंकि इन सभी में अलग अलग वर्ड होता है, तो इन तीनों डिग्री को हम लोग को याद करना पड़ेगा क्योंकि तीनों में डिफरेंट वर्ड है। तो गुड का गुड बेटर बेस्ट, गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है और गुड का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है, तो तीनों में डिफरेंट है गुड बेटर बेस्ट। तो ये हो जाएगा स्टेप नंबर 1, इस टाइप की डिग्री देखने को मिलती है। अब है नेक्स्ट है स्टेप नंबर 2, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री और स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। इसकी ट्रिक है कि स्ट्रॉन्ग क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री यानी स्ट्रॉन्गर में ईयर ऐड कर देंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्गर यानी पॉजिटिव डिग्री में ईयर लगा देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा और पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी लगा देंगे लास्ट में तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह भी डिग्रियां देखने को मिलती हैं, ये बहुत ही इजी होता है इनको लर्न करना, सिर्फ इसमें ईआर और ईएसटी लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड इन सभी ट्रिक को आप ध्यान से देखिएगा कि ऐसे भी डिग्री देखने को मिलती है, पॉजिटिव डिग्री में ईआर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है और पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3,
इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट में मोर लगा के हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और इसका सुपरलेटिव डिग्री बनेगा मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट में मोस्ट लगा देंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो इस टाइप की भी डिग्री देखने को मिलती है। तो ये हो जाएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, स्ट्रॉन्ग, लेस स्ट्रॉन्ग, लीस्ट स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री इसका होता है लेस स्ट्रॉन्ग, सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट स्ट्रॉन्ग। तो इस टाइप की डिग्री भी देखने को मिलती है। एक तो था यहाँ स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, ईआर जोड़ के ईएसटी जोड़ के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। और एक है कि स्ट्रॉन्ग में लेस स्ट्रॉन्ग और लीस्ट स्ट्रॉन्ग भी ऐड करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। सो फ्रेंड, ये 4 स्टेप है डिग्री को आइडेंटिफाई करने का। इस टाइप की डिग्री देखने को मिलती है और अगर इस टाइप की डिग्री को मतलब ध्यान में रखा जाए तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग डिग्री को याद कर सकते हैं। तो डिग्री को लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल है, ही इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज फ्रेंड। तो ही इज मोर स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसमें ईआर लगा है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज करते हैं। तो ही इज, तो अब कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोर का यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ मैंने बताया है कि स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव स्ट्रॉन्गर होता है। तो स्ट्रॉन्गर के साथ मोर का यूज नहीं होगा, तो ये गलत है, मोर नहीं आएगा, स्ट्रॉन्गर देन हिज फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज मोर टाल देन हिज फ्रेंड। तो टाल के साथ मोर का यूज नहीं किया जाता है, तो टाल का टालर होगा, टाल में ईआर ऐड करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा और कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज किया जाता है। तो ही इज टालर देन हिज फ्रेंड, मोर टाल का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज लेस या स्ट्रॉन्गर देन हिज फ्रेंड। तो ही इज लेस, स्ट्रॉन्गर, यहाँ मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री लेस स्ट्रॉन्ग और सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो ही इज लेस या स्ट्रॉन्गर देन हिज फ्रेंड, तो यहाँ लेस लगा है तो हम यहाँ ईयर हटा देंगे, तो लेस स्ट्रॉन्गर देन हिज फ्रेंड। तो इस तरह भी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग के साथ लेस का भी यूज किया जाता है और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, और सिर्फ सिंगल स्ट्रॉन्गर का भी यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, एक बात नोट कीजिएगा, मोर और मोस्ट जो है ये हम एडवर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। मैनी का यूज, मैनी पॉजिटिव डिग्री है, मैनी का कंपैरेटिव डिग्री मोर होता है, मैनी का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है। मैनी यूज्ड एज अ काउंटेबल नाउन, मैनी का यूज काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। मच का कंपैरेटिव डिग्री मोर होता है और मच का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है। मोर जो होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। मोस्ट का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कि मैनी का कंपैरेटिव मोर होता है और मैनी का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है, और मच का कंपैरेटिव डिग्री मोर होता है और मच का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है। ये दोनों में सेम है, बस इनका यूज जो होता है डिफरेंट होता है। ये जो होता है, जो मच का कंपैरेटिव डिग्री होता है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है, और मच का सुपरलेटिव डिग्री जो होता है मोस्ट, ये भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाम दोनों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अदर जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों के लिए यूज होता है। व्हेन एंड व्हाई, कब क्यों यूज किया जाता है अदर का। स्टेप 1, दिस हाउस इज बेटर देन एनी अदर हाउस। तो अदर यहाँ एनी इक्वल ऑल, और अदर जो है एनी इक्वल ऑल, एनी और ऑल जो होते के सेंस में यूज किया जाता है।
तो दिस हाउस इज बेटर देन, बेटर देन क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज किया जाता है। तो दिस हाउस इज बेटर देन एनी अदर हाउस, तो देन अदर का यूज कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। मैंने यहाँ बताया है कि अदर जो होता है पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है दिस हाउस इज बिगर देन एनी अदर हाउस, तो यहाँ बिगर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ यहाँ देन अदर का यूज किया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है दिस हाउस इज बिगर देन ऑल द अदर हाउस, यह घर सभी दूसरे घर से बड़ा है, तो यहाँ अदर का यूज कंपैरेटिव डिग्री में किया गया है, बिल्कुल सही है। बेगर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, बिगर के साथ देन का यूज किया गया है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट है दिस हाउस इज बिगर देन मोस्ट अदर हाउस, यह घर सभी दूसरे घरों से बड़ा है, तो बिगर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और बिगर के साथ देन का यूज करेंगे, अदर कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नो अदर बॉय इज सो गुड एज रामा, यहाँ नो अदर बॉय जो है पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री में हम नो अदर का यूज करें, अदर का यूज करेंगे, तो अदर यूज्ड एज अ पॉजिटिव डिग्री, तो नो अदर बॉय इज सो गुड एज रामा, कोई दूसरा लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना रामा है, यानी अलग दिखाएंगे, यहाँ अलगाव दिखाता है, तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री में यूज किया गया है, और इसमें कंपैरेटिव डिग्री में अदर का यूज किया गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है टॉल, टॉल एक पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है टॉलर, इसमें ER लगा के हम कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। टॉल का सुपरलेटिव डिग्री होगा टॉलेस्ट, इसमें EST लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। नेक्स्ट है पुअर, पुअर का कंपैरेटिव डिग्री पुअर है, इसमें भी ER लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनता है, इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा पुअरेस्ट, इसमें EST लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्लो, स्लो का स्लोअर, स्लोवेस्ट। नेक्स्ट है थिक, थिक का थिकर, थिकेस्ट। नेक्स्ट है स्वेलो, स्वेलो का स्वेलर, इसका एक और होता है कंपैरेटिव डिग्री मोर स्वेलो, इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा स्वेलेस्ट, एक और होगा मोर स्वेलो। दो तरीके से इसका सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री बनता है, स्वेलर और मोर स्वेलो, और स्वेलेस्ट और मोर स्वेलो। नेक्स्ट वर्ड है वाइट, वाइट का वाइटर, वाइटेस्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेव, ब्रेव का कंपैरेटिव डिग्री ब्रेवर, सुपरलेटिव डिग्री ब्रेवेस्ट। नेक्स्ट है ट्रू, ट्रू का ट्रूवर, ट्रूवेस्ट। नेक्स्ट है एबल, एबल का एबलर, एबलेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है थिन, थिन का थिनर, थिनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है स्लिम, स्लिम का कंपैरेटिव डिग्री स्लिमर, सुपरलेटिव डिग्री स्लिमलेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिम, डिम का डीमर, डीमेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है फिट, फिट का फिटर, फिटेस्ट। फ्रेंड ये सारे वर्ड जो होते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव वर्ड है, इनको एक बार देख लेना है, जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनते हैं। पॉजिटिव से ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनते हैं। कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं, ऐसे ट्रिक होता है जिससे आप बहुत इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को। नेक्स्ट वर्ड है इजी, इजी का इजियर, इजीएस्ट, इसमें ER लगा के कंपैरेटिव डिग्री और EST लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है लेजी, लेजी का लेजियर, लेजीएस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हैवी, हैवी का हैवियर, हैवीएस्ट। नेक्स्ट वर्ड है वेल्दी, वेल्दी का वेल्दियर, वेल्दीएस्ट, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट वर्ड है हैप्पी, हैप्पी का हैप्पियर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हैप्पीएस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हेल्दी, हेल्दी का हेल्दियर, हेल्दीएस्ट। नेक्स्ट वर्ड है ड्राई, ड्राई का ड्रायर, ड्राइएस्ट। ये सभी पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है ER और EST लगा के। ये बहुत इजी तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं
सो ये होता है कंपैरेटिव और ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी होता है, इसमें ER और EST लगा होता है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट फ्रेंड एक बात नोट कीजिएगा कि कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं जिनका कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव फॉर्म डिफरेंट होता है। मीन्स कुछ पॉजिटिव डिग्री के कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल है से गुड, गुड का बेटर, बेस्ट। तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर हो जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। तो दोनों फॉर्म जो होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दोनों डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेल, वेल का कंपैरेटिव डिग्री बेटर, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है बैड, बैड का वर्स, वर्स्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड है इल, इल का कंपैरेटिव डिग्री वर्स, सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड है इविल, इविल का कंपैरेटिव डिग्री वर्स, सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का कंपैरेटिव डिग्री मोर डिफिकल्ट, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट डिफिकल्ट। नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री मोर ऑनेस्ट और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ऑनेस्ट होता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को आज फिनिश किया। फ्रेंड्स, ये सभी एडजेक्टिव के डिग्रियां हैं, आपको इनको लर्न कर लेना है। एक बार आप इसको देख लेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आपको लर्न हो जाएगा और इसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ही इजी होता है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सो फ्रेंड्स, in this particular video we have discussed degree of adjective। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।